ओ मेरा खुदाया, ये चाचा कालू नहीं, मोटा आलू कहाँ से आ गया। मैंने तो इसे अपनी बेटी की शादी पे नहीं बुलाया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भैया आपके? अब तक तो ठीक थे मेरे भाई, आगे का मैं कुछ नहीं कह सकता। बड़े मजाकिया हो। चाचा कालू, आपको तो मैंने शादी का इनविटेशन ही नहीं दिया। मैंने तो बस 15 से 20 लोगों को दावत दी है शादी की। तो क्या हुआ मेरे भाई, मैं तो अपनी बेटी को दुआएं देने आया हूँ। दुआएं दूंगा, थोड़ा सा खाना खाऊंगा और घर चला जाऊंगा। खाना उधर ही लगा है ना मेरे भाई। चाचा कालू आज कुछ नहीं छोड़ेगा। मेरी तो बैठने की कोई जगह ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं इधर ही बैठ जाता हूँ। लो वो देखो, मोटे आलू कहाँ बैठे हैं। छोटे, इधर लाओ बिरयानी, उन्हें समोसे खाने दो बेटा। खुशी खा लो। शुक्रिया मेरे बच्चे, जीते रहो। छोटे, आना इधर जरा। मुझे छोटा क्यों कह रहे हो चाचा कालू? मुझे राजू कहो, राजू। ओ कहाँ चले बेटा, बिरयानी इधर दे दो। फिर से? बेटा मैंने तो अभी खाना शुरू ही नहीं किया। ये भी आप ही खा दो। सब ठीक कहते हैं मोटा आलू। खाने के बाद लड्डू खाने का तो अपना ही मजा है। राजू इधर आना। जी साहब जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मुझे ये बताओ कि खाना पूरा हो गया मेहमानों को? साहब जी, मोटे आलू ने तो बहुत खाया, बहुत खाया। सारा खाना खा गया? नहीं, थोड़ा सा बचाया है। इसे तो मैंने बुलाया भी नहीं था। तुम्हें पता है, कल चाचा कालू शादी में सारा का सारा खाना खा गए। उनका तो यही काम है। एक तो वो हर शादी पे बिना बुलाए ही घुस जाते हैं और फिर इतना खाते हैं, तभी तो सब उन्हें चाचा कालू की बजाय मोटा आलू कहते हैं। उठ जाओ अब, क्या सोकर और खाकर ही जिंदगी गुजारनी है? क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों खड़ी हो? वो इसलिए कि तुम कल शादी पे बिन बुलाए ही चले गए थे और मुझे पता चला है कि सारा खाना ही खाए। ओ कमली, खाने पीने के दिन है, खाओ पियो और किसी से ना डरो। तुम्हें सब मोटा आलू कहते हैं, कोई पता है तुम्हें? नहीं, चलो अब पता चल गया। चलो ये दरवाजा बंद कर देना, मैं शाम तक आ जाऊंगा। अब कहाँ जा रहे हो? पड़ोस के गांव में एक शादी है, वो बाराती मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं जाऊंगा और शाम को जल्द ही वापस आने की कोशिश करूंगा। पर उन्होंने तुम्हें नहीं बुलाया। कोई बात नहीं, थोड़ा खाना ही खाने जा रहा हूँ। अब इसका क्या होगा? आपको पता है, चाचा कालू यहीं पे आ रहे हैं। क्या तुम सच कह रहे हो? जी जी, मैं सच कह रहा हूँ। वो आपके साथ बाराती बनकर जाना चाह रहे हैं। ओह, वो तो सारा खाना खा जाएगा। मेरी बात सुनो बेटा, हम लोग इस रास्ते से जाएंगे और तुम बताना कि हम इधर से गए हैं। ठीक है, मैं ऐसा ही कहूँगा। बेटा, क्या बाराती चले गए हैं? जी जी, वो इस रास्ते से गए हैं। शुक्रिया बेटा, मैं भी जाता हूँ उनके पीछे। अब आएगा मजा। बहुत थक गया हूँ, मैं इधर ही बैठ जाता हूँ। उफ, कहाँ रह गए ये बाराती? दूर दूर तक कोई नामो निशान ही नहीं नजर आ रहा। मेरा भूख से बुरा हाल हो गया है। आगे तो रास्ता ही बंद है। हाय और रब्बा, आज मैं क्या खाऊंगा? क्या बातें हो रही हैं बहन? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। मैं बताती हूँ तुम्हें बहन कि क्या हुआ। हाँ बताओ, मैं भी सुनूं क्या हुआ। तुम्हें पता है, कल तुम्हारे मियाँ बिन बुलाए बारात के साथ जाने के लिए तैयार थे
और आगे से बारातियों ने रास्ता ही तब्दील कर लिया। और आज उन्होंने खाना भी अपने किसी रिश्तेदार के घर रखवाया है, वो इस वजह से कि कहीं चाचा कालू वहां ना पहुंच जाएं। तुमने दिखा दिया ना फिर अपना कमाल। कौन सा कमाल? क्या कह रही हो तुम? तुम्हें मैंने मना किया था कि बिन बुलाए आप किसी भी शादी पे या किसी भी तकरीब में मत जाना। तुमने मेरी एक ना सुनी। पूरा गांव तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है। अगर अब तुम बाज ना आए तो मैं अपने मैके चली जाऊंगी। तो चली जाओ। तुम्हें पता है कल सेठ साहब के पोते की सालगिरह है। हाँ जी, मेरे पास भी इनविटेशन कार्ड आया है। उन्होंने पूरे गांव के लोगों को बुलाया है। खाना सबका कल वहीं पे होगा, मजा आएगा, मैं भी जाऊंगा। गए काम से। ये इधर पहुंच गया, इधर ही रुके। आप किधर जा रहे हैं? अरे मैं तो सेठ साहब के पोते को सालगिरह की मुबारकबाद देने जा रहा हूँ। कुल भी नहीं, आपको तो इनवाइट ही नहीं किया उन्होंने। नहीं किया तो फिर क्या हुआ? सेठ साहब को मुझसे वैसे ही बड़ी मोहब्बत है, वो मुझे देखकर बहुत खुश होंगे। चलो बेटा, आप रास्ता दो। वाह, आज तो यहाँ बैठने के लिए जगह भी मिल गई है। छोटे, ओह मेरा मतलब है राजू, इधर तो आओ जरा, मेरी बात तो क्या सुनो काम भैया। है? वो मैंने ये पूछना था, क्या आज सिर्फ समोसे ही मिलेंगे? नहीं जी, आपके लिए सिर्फ समोसे, बाकी सबके लिए खाना है। कालू, मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया अपने पोते की सालगिरह पर। बस ये वो मुझे आपका प्यार और मोहब्बत यहाँ पर खींच लाई है। हाँ हाँ, मुझे असल मकसद का बहुत अच्छी तरह से पता है। ओ जी, राजू कह रहा था कि सिर्फ यही खाने को है, जबकि बाकियों के लिए तो खाना है। हाँ हाँ, तुम्हें भी खाना मिलेगा, पर एक शर्त पर। जी जी, मुझे तो हर शर्त ही मंजूर है आपकी, बस खाना जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो सुनो, आज तुमने एक पूरी देग चावलों की खानी है। पूरी देग खाओगे तो मैं तुम्हें 10,000 रुपया इनाम के तौर पर दूंगा। मुझे मंजूर है। ये देखो, तुमने ये सारी देग खाली करनी है। जरूर, ये तो बड़ा अच्छा काम है। राजू, मेरी बात सुनो। जी जनाब, मैं हाजिर हूँ। राजू बेटा, जब तक कालू चावल खाएगा तुमने यहीं खड़े रहना है। इधर आओ भाइयों, देखो तो सही चाचा कालू कैसे खाना खा रहे हैं। लगता है आज मोटा आलू खा खा के फट जाएगा। उफ, इसने तो सारी देर खाली कर दी। उफ, मेरा पेट, मैंने तो बहुत ही खा लिया। इधर आओ कालू, मेरी बात सुनो। वादे के मुताबिक तुम्हें इनाम जरूर मिलेगा। कैसा वादा? मैं तो गया पेट दर्द से। कैसे हो कालू? मुझे माफ कर दें सेठ साहब, मैंने बहुत लालच की खाने की। कुछ इनाम की लालच, कुछ खाने की लालच। मेरा तो बहुत बुरा हाल हो गया है सेठ जी। अब तुम सबक हासिल कर लो कालू। सबसे पहली बात, कहीं बिन बुलाए जाना बहुत बुरी बात है। और दूसरी बात, इतना खाना खाओ जितनी गुंजाइश हो। फिर देखना, लोग अपनी दावतों पर भी तुम्हें बुलाएंगे और तुम्हारे आने पर खुश भी होंगे। जी सेठ साहब, मुझे सबक हासिल हो गया। आइंदा से मैं आपकी बताई हुई बातों पर ही अमल करूंगा।